के छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग का सारांश। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जयद्रथ वध की कथा का स्रोत महाभारत का द्रोण पर्व है। जयद्रथ वध की रचना लगभग 1910 ईस्वी में हुई थी। यह खंड काव्य 7 सर्गों में विन्यस्त है। प्रथम सर्ग में कवि ने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष के कारण महाभारत का युद्ध हुआ और भारत को तरह तरह के दुर्दिन देखने पड़े। दुर्योधन की सठता जनहठ ने भारत को रक्त के पारावार में डुबो दिया। तब पिता से पुत्र, भाई से भाई, गुरु से शिष्य, मित्र से मित्र ने युद्ध किया और एक दूसरे का संहार किया। जयद्रथ धृतराष्ट्र का दामाद था और दुर्योधनादि का बहनोई। इस नाते वह कौरवों और पांडवों का निकटस्थ संबंधी था, किंतु उसने जो क्रूर और नृशंस कार्य पांडवों के साथ किया तथा पांडवों ने जो क्रूरता का उत्तर क्रूरता से दिया, वही कवि की लेखनी से इस खंड काव्य में चित्रित हुआ है। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्भेद्य चक्रव्यूह की रचना तब की जब उसका भेदन करने वाले अर्जुन वहाँ उपस्थित नहीं थे। यह जानकर राजा युधिष्ठिर चिंता से व्याकुल हो जाते हैं। उनकी चिंता का निवारण करने के लिए 16 वर्ष का अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध के लिए तैयार होता है। वह युधिष्ठिर को सांत्वना देता है कि आप निश्चिंत रहें, वह व्यूह भेदन करने जा रहा है। उसके इस साहस को देखकर उसका सारथी विस्मित हो जाता है। कहाँ द्रोणाचार्य रण पंडित हैं और यह कहाँ सुकुमार बालक है। यह पांडवों का प्राणाधार और सुख में पला बढ़ा है। सारथी के इस संशय को दूर करने के लिए वह कहता है कि श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जब लवकुश जैसे बालक ने पकड़ लिया और उनकी चतुरंगिनी सेना को चुनौती दे डाली तो मैं तो 16 वर्ष का हो चुका हूँ, इसलिए उसे नितांत बालक न समझा जाए। वह तो यमराज से ही नहीं, अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन से भी युद्ध में डरने वाला नहीं है। 15 वर्ष के श्री राम ने राक्षसों का वध करके मुनिवर विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण कराया था, तो मैं बैरियों को मारकर व्यूह का भेदन क्यों नहीं कर सकता। आप लोग घबराएं नहीं, मैं अपने पिता के यश का विस्तार करने जा रहा हूँ। तदनंतर वह अपनी धर्मपत्नी उत्तरा से विदा लेने के लिए उसके शिविर में चला गया और सारा समाचार उससे कह सुनाया। उत्तरा ने अपने पति से कहा कि वह उसको युद्ध करने से मना नहीं कर रही है, क्योंकि जो तेजस्वी हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती है। संसाधन होने से ही शक्ति को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। क्षत्राणियाँ सदैव से अपने पति और पुत्र को रण में सुसज्जित कर भेजती रही हैं, लेकिन आज उसे तरह तरह के अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। वह आज अपने पति को संग्राम में नहीं जाने देगी। उसे राजपाट नहीं चाहिए, उसे तरह तरह के दुख ही क्यों न प्राप्त हों, वह उत्तरा के धन को उत्तरा के पास ही रखेगी। अभिमन्यु अपनी पत्नी को व्याकुल देख उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि तुम्हें कातर नहीं होना चाहिए। तुम वीर बहू, वीर पत्नी और वीर गर्भा हो। तुम जानती हो कि शत्रु से बदला न लेना अधर्म और अनर्थ है। पापियों को दंड देना क्षत्रियों का कर्तव्य है। तुम्हें पता है कि दुष्ट कौरवों ने हमारे पितृजनों को कितना कष्ट दिया है। यदि इस समय हम उसका बदला न लें तो संसार भर के वीर मुझे क्या कहेंगे। तुम मेरे प्रति प्रेम के वशीभूत हो, चिंता कर रही हो। तुम्हें शंकित नहीं होना चाहिए। देखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरी ओर हैं, तो फिर मुझसे कौन जीत सकेगा। इस प्रकार उत्तरा को नाना प्रकार से सांत्वना दे अभिमन्यु रण की ओर वैसे ही बढ़ा जैसे पूर्व काल में तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय। दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने चक्रव्यूह को घेर कर दुर्भेद्य बना दिया था। अभिमन्यु उसका भेदन करने लगे। भयंकर संग्राम छिड़ गया। घात प्रतिघात होने लगे। अभिमन्यु ने क्षण मात्र में बैरियों के सिर से भूमि को पाट दिया। वह समर भूमि में काल के समान
घूम रहा था। उसे देखते ही शत्रुघ्न भाग जाते थे, मैदान खाली हो जाता था। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती थी वह तत्क्षण मारा जाता था। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अभेद्य अंधकार को भेद देती हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु व्यूह का भेदन कर उसमें घुस गया। लाखों वीर उसकी गति को रोक नहीं सके, लेकिन उसके अतिरिक्त एक भी पांडव व्यूह के अंदर न जा सके, क्योंकि द्वार रक्षक जयद्रथ था, जिसे शिव की शक्ति प्राप्त थी। कर्ण का छोटा भाई जब ललकारते हुए अभिमन्यु की ओर बढ़ा, तब शीघ्र ही अभिमन्यु ने उसका सिरोच्छेदन कर दिया। अर्जुन अनुज को मरा देख कर्ण क्रुद्ध होकर अभिमन्यु पर बाण बरसाने लगा, किंतु शीघ्र ही उसे भी पराजित होना पड़ा। कर्ण को पराजित देख दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उससे युद्ध करने लगा, किंतु शीघ्र ही वह भी अभिमन्यु द्वारा मारा गया। कौरव पक्ष को दुखी देख दुशासन युद्ध के लिए सामने आ गया। उसे देखते ही अभिमन्यु की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने उसे ललकारते हुए कहा कि वह तो तुझे ही तब से खोज रहा था। आज तुम्हारे पापों का प्रायश्चित निश्चित है। वह शीघ्र ही माता पिता के ऋण से उरीन होगा। यदि तुम युद्ध भूमि से भाग नहीं गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर उसने दुशासन पर बाण चला दिया। बाण शिरस्त्राण का भेदन करते हुए उसके भाल में घुस गया, जिससे व्यथित होकर वह रथ में गिर पड़ा। तब उसे मूर्छित समझ उसका सारथी युद्ध भूमि से बाहर ले भागा। यह देख राजा बृहद्बल लड़ने के लिए अभिमन्यु के सामने आ डटा, किंतु शीघ्र ही उसका भी काम तमाम हो गया। कर्ण युद्ध की इस भयानकता को देखकर आश्चर्यचकित था। वह द्रोणाचार्य से कहता है कि जैसे श्री राम के सहायकों से सिंधु व्यग्र हो उठा था, वैसे ही अभिमन्यु के बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचा हुआ है। लगता है वीरता में अर्जुन से बढ़कर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु निष्णात है। चूँकि युद्ध से विमुख होना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, इसीलिए वह अभी तक टिका हुआ है, अन्यथा कब का भाग खड़ा हुआ होता। वह द्रोणाचार्य से अनुरोध करता है कि सभी महारथी मिलकर एक साथ इस बालक पर प्रहार करें, वरना कोई भी एक महारथी इसे परास्त नहीं कर सकेगा। तब कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन, सुयोधन, शकुनी, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य ने एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तब भी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु पहाड़ की तरह अडिग था। वह सप्त महारथियों के 14 हाथों का जवाब अपने 2 हाथों से देने लगा। इस बीच महारथियों ने उसके रथ के घोड़े को मार गिराया। तब वह रथ से कूदकर समरभूमि में नृत्य सा करता हुआ बाण चलाने लगा। उसके बल विक्रम को देखकर शत्रुघ्न धैर्य खोने लगे। वह शत्रुओं की धीरता की उपेक्षा करता हुआ उन्हें तृणतुल्य समझता हुआ यह बोला, मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो, होते विमुख तो भी यहो, झिलता न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार 100 बार है। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा कि अब तुम्हारा काल निकट ही है। युद्ध में जैसे भी हो शत्रु के प्राण हरण करना धर्म है। अभिमन्यु ने उसे डपटते हुए कहा कि यह तुम्हारे योग्य कथन है। फिर अभिमन्यु ने अपने प्रहार से उसे मूर्छित कर दिया। इसी बीच कर्ण ने अभिमन्यु के चाप को काट डाला। तब खड्ग निकालकर अभिमन्यु शत्रु दल पर टूट पड़ा, किंतु छली विपक्षियों ने उसके खड्ग को भी खंडित कर दिया। अभिमन्यु अब रिक्त हस्त हो शत्रुओं का वार झेलने लगा। उसने उन्हें ललकारते हुए कहा कि पामरो, निहत्थे पर वार कर वीरता को कलंकित मत करो। मुझे कोई शस्त्र देकर फिर मुझसे युद्ध करो, मैं अकेले तुम सभी की रणलिप्सा पूर्ण कर दूंगा। निशस्त्र पर आघात करना वीरों के समुदाय में निंदनीय है। द्रोणाचार्य जी, आप तो आचार्य हो, फिर आप इस दुष्कर्म में कैसे सम्मिलित हो रहे हैं? क्या वीरों का यही धर्म है? यह ठीक है कि मैं अधर्मपूर्वक आप लोगों के द्वारा मारा जा रहा हूँ, किंतु इस दुष्कर्म का दंड आप सभी शीघ्र ही पाएंगे। पांडवों की क्रोधाग्नि में आप लोग रूई के समान जल जाएंगे। मैं तो अमर होकर सूरपुर जा रहा हूँ, किंतु संसार आप सभी को पामर कहकर पुकारेगा। अभिमन्यु मरते समय अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण को प्रणाम निवेदित करते हुए कहता है कि उसका मरना आप दोनों भूलेंगे नहीं।
इतना कहते हुए वह रणभूमि में गिर पड़ता है। तब दुशासन के दुशील बेटे ने अभिमन्यु के शीश पर गदा से प्रहार किया। इस प्रकार पृथ्वी का एक अनुपम रत्न सदा के लिए खो गया। प्रथम सर्ग के कथानक का पूर्व भाग कवि कल्पना प्रसूत है। महाभारत में उसका उल्लेख नहीं है। उत्तर भाग के कथानक के तथ्यों में थोड़ा अंतर और उलटफेर है। महाभारत के अनुसार 6 महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार किया था। तम तो द्रोणः कृपः कर्णो द्रोणिश्च स बृहद्बलः कृतवर्मा च हार्दिकः खडरथः पार्थोवारयन्। ध्यातव्य है कि गुप्त जी द्वारा गिनाए नामों में ये पूर्ण शाम नहीं रखते, फिर भी इससे कवि की उद्देश्य पूर्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। प्रख्यात कथानक कल्पना के संयोग से मार्मिक बन पड़ा है।